Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्टिटियस एसेट्स के बारे में। क्या फिक्टिटियस एसेट होती हैं, टाइप्स क्या हैं एंड इसके एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती हैं? The fictitious word itself says fake, so fictitious assets are not an asset in the true sense, but this is a huge amount of expenses or losses. देखिए, जो fictitious word होता है वो खुद में क्या होता है? फेक। इसका मीनिंग क्या है कि जो रियल नहीं है, फेक है। जो fictitious assets होती हैं वो रियल में हमारी एसेट्स नहीं होती हैं, वो एक तरीके की फेक एसेट मानी जाती हैं। लेकिन वो क्या होता है कि एसेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो है उसका एसेट्स में आता है। ऐसी जो एसेट्स होती हैं जिन पे देखिए आपने खर्च किया है, बिजनेस ने पैसा लगाया है, लेकिन उससे जो अभी क्लेम करना है आपने, प्रॉफिट जो उससे होना है वो भी आपको नहीं हुआ है, विच आर अनक्लेम्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। मीन्स देखिए आपने बिजनेस में कोई खर्च किया है और अभी जो है उससे जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, जो लॉस होने वाला है, वो अभी आप एक फाइनेंशियल ईयर में उसको शो नहीं कर सकते हो। फिक्टिटियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन वो आपको अभी अपने बिजनेस जो है उसके फाइनेंशियल ईयर में दिखानी पड़ेंगी। अब इसके एग्जांपल देखिए क्या हो सकते हैं। एक तरीके से जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जिनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनको ही आप क्या वो मान सकते हो? फिक्टिटियस एसेट्स। मीन्स फिक्टिटियस एसेट्स को और हम क्या मान सकते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इक्विटी ऑन और प्रेफरेंस शेयर, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, या फिर बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस आते हैं, एनी लॉस और ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए, जैसे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए होंगे। देखिए जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, और कंपनी की अपनी कॉमन सील बनती है, स्टाम्प वगैरह, जो सारे जो खर्च होते हैं जो आपके बिजनेस के, आपकी कंपनी के स्टार्ट होने से पहले आपने किए थे, अब उनका जो खर्च है वो आप किस फाइनेंशियल ईयर में दिखाओगे? ये तो आप एक ही साल में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो तो पूरे फ्यूचर में उसको आपका जो उसका बेनिफिट है आपको मिलेगा। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक तरीके से कैसे होते हैं? फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं हमारी, वो रियल नहीं है, कोई फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको वो शो करनी पड़ेंगी। अब वैसे ही जैसे कि देखिए आपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर, अब आपको जो डिस्काउंट आपने दिया है प्रेफरेंस शेयर पर आपको मिला है, या फिर आपने डिबेंचर पर आपको मिला है, वो आपके लिए क्या है? एक बेनिफिट तो है वो, लेकिन आप उसको कैसे दिखाओगे? अब आने वाले जो अदर फाइनेंशियल ईयर हैं, फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, एक टाइम पर आप उसको नहीं दिखा सकते हो। अब एसेट तो है नहीं, लेकिन उसको दिखाओगे, उसको अमोर्टाइजेशन मिसलेनियस उसमें एसेट्स में दिखाओगे। ये किस में शो होते हैं? बैलेंस शीट में मिसलेनियस एसेट्स में शो की जाती हैं फिक्टिटियस एसेट्स। ये जो है इसके एग्जाम्पल थे। अब डिस्कस करते हैं कि ये होते तो एक्सपेंसेस है। दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज आर क्लेम्ड रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट मोर देन one profitable financial years of the business enterprises, so that is why they are treated as an asset and shown as an asset in the balance sheet। देखिए ये कुछ ऐसे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, जिनको हमें क्लेम कर देना चाहिए था, राइट ऑफ कर देना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो बिलोंग ऐसे करते हैं कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक चलेंगे, उससे आने वाले जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें भी आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। एक ही टाइम पे एक ही फाइनेंशियल ईयर में आप उसको शो नहीं कर सकते हो, तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे? एक एसेट की तरह ट्रीट करोगे, ताकि आप उसको हर फाइनेंशियल ईयर में एक तरीके से राइट ऑफ कर सको। ये होती हैं फिक्टिटियस एसेट्स। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फिक्टिटियस एसेट्स के लिए, वो पढ़ लेते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, और यू कैन से दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। मीन्स इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, आप इनको इंटेंजिबल एसेट्स भी मान सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि ना तो हम इनको देख सकते हैं ना हम इनको छू सकते हैं। दीज टाइप ऑफ एसेट्स आर जस्ट एक्सपेंसेस विच आर ट्रीटेड एज एसेट्स। ये जो एक तरीके के सारे खर्च होते हैं, लॉसेज होते हैं बिजनेस के लिए, जिनको हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए जब आपने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो एक बिजनेस के लिए एसेट्स वो होती हैं जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में लंबे टाइम तक उससे बेनिफिट मिलता रहेगा। मीन्स जैसे फर्नीचर है,
या फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, जितने भी आपने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ी हैं वो कैसी होती कि वो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देती रहेंगी। अब ये जो है किस में आता है, ये ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप एक तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि वो आपका लॉस है, उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो एक ही साथ में। इसको एसेट मानकर हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करेंगे। सो दे हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, दे आर अमोर्टाइज्ड और रिटर्न ऑफ इन वन देन मोर प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ईयर। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं कि आपने जो है अपने बिजनेस के लिए एक ऐड निकाली, एक एडवर्टीजमेंट दी, आपने अपने प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है, मान लीजिए 1 करोड़ की जो है आपने ऐड दी। अब आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि आने वाले 10 ईयर्स तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो अब देखिए आपने 1 करोड़ रुपये जो है एडवर्टीजमेंट पे लगाए, अब आप उसको एक ही फाइनेंशियल ईयर में अगर दिखाते हो, खर्च आपने इस साल में किया है, आपने 2019 टू 2020 में खर्च किया है, लेकिन अगर आप 1 करोड़ के एक्सपेंसेस को इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाते हो तो जो आपकी बैलेंस शीट है वो क्या शो करेगी, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि जो आपका बिजनेस है वो बहुत लॉस में जा रहा है। मतलब वो एक तरीके से आपके फेवर में नहीं रहेगा, बिजनेस के फेवर में नहीं रहेगा। इसलिए आप क्या करोगे कि आपको जितने आने वाले सालों में उसका बेनिफिट मिलेगा आप उसको मोटाइज एक्सपेंसेस में दिखाते रहोगे। मींस अगर 10 सालों में उसका बेनिफिट मिलना है तो आप क्या करोगे, हर साल जो है 10 लाख रुपए अपने उसमें दिखाते रहोगे अमोटाइज एक्सपेंसेस में। जैसे कि आपने 10 लाख को राइट ऑफ कर दिया, फिर 90,000 आपके फिक्टिटियस एसेट्स में शो होते रहेंगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको राइट ऑफ करोगे। अब एग्जाम्पल इसके लिए जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सभी पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले, जब जिस डेट पर आपका जो बिज़नेस है वो कमेंस हुआ था उससे पहले जो आपने खर्च किए होंगे वो सारे किस में आते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। सो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए होंगे, अगर उसकी ह्यूज वैल्यू है, मतलब आपने कई लाखों का करोड़ों का खर्च किया है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसको भी आप किस में दिखाओगे, फिक्टिटियस एसेट्स में दिखाओगे। क्योंकि अब कहीं तो आप उसको भी ट्रीट करोगे, उसको भी ट्रीटमेंट कहीं तो होगा ना, जो आपने ट्रांजैक्शन की है, जो आपने खर्च किया है उसको कहीं तो दिखाओगे, उसको एक ही फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखा सकते हो। सो आने वाले ईयर्स में आप उसको फिक्टिटियस एसेट्स की तरह दिखाओगे और राइट ऑफ करते रहोगे। ऐसे ही एनी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिक्टिटियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये देख लेते हैं कि जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको फिक्टिटियस एसेट्स की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। एसेट्स आर दोज थिंग्स फ्रॉम विच बिजनेस गेट बेनिफिट इन द नियर फ्यूचर। मीन्स ऐसी जो एसेट्स क्या होती हैं जिनसे आपको नियर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब देखिए जो आपकी फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती हैं वो क्या कहती हैं, ऑल अनक्लेम्ड एक्सपेंसेस विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द business in the near future when they are claimed or amortized. So that's why these type of expenses are treated as assets and shown in the balance sheet. इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो P&L अकाउंट का लॉस होता है, जो उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो हम एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो 3 गोल्डन रूल होते हैं उसमें ये माना गया है कि जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स आपके जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं बिजनेस के, उनको आप डेबिट करोगे। एंड जो क्रेडिट क्या होगा, जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपको फ़ायदा हो रहा है बिजनेस में, गेन हो रही हैं, उनको आप क्रेडिट करोगे। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो कि अब जो आपका लॉस आ रहा है, मीन्स अगर आपका बैलेंस, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, किससे, ये आपकी क्रेडिट साइड से आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, लॉस आएगा। जो P&L अकाउंट है वो आपका लॉस दिखाएगा। और लॉस को हम एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं एंड नेट प्रॉफिट को हम जो कैपिटल साइड है या फिर लाइबिलिटी साइड है उस साइड क्यों दिखाते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फंडा समझना ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि आपको पता होगा कि जो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो एक बिज़नेस होता है और उसका जो ओनर होता है, उन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो अलग होती है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो ओनर है और जो बिज़नेस है दोनों की आइडेंटिटी अलग है। चाहे आप देखिए आपने पैसा लगाया है, बिज़नेस आपका है, लेकिन कंपनी जो है उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है। सो आपका एग्जिस्टेंस अलग है, आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। अब देखिए
आप क्या कर रहे हो, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, मीन्स जो बिजनेस ने किसी से पैसा लिया है, मान लीजिए कैपिटल ली है, तो उसके लिए वो क्या है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। सो और देखिए अगर एसेट साइड है, एसेट क्या होती हैं, जो बिजनेस होता है उसके लिए बेनिफिट वाली चीज़ें होती है जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं जो पीएनएल का लॉस आता है वो एसेट साइड में क्यों जाएगा। वो एसेट साइड में इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किसके लिए होता है, प्रॉफिट होता है उसके ओनर्स के लिए। ओनर्स के लिए लायबल होता है। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट कमा के किसको देगा, जिसने उसमें पैसा लगाया है, मीन्स अपने ओनर्स को देगा, जिसने इक्विटी लगाई है। और इक्विटी किसने लगाई है, आपने लगाई है, आपकी कंपनी है। सो जो प्रॉफिट होगा वो किस में जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि वो आप बिजनेस को किसको देना है, उसके ओनर्स को देना है। एंड लॉस जो है वो एसेट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए बिजनेस में पैसा आपने लगाया है एंड बिजनेस को लॉस हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो लॉस जो है रिकवर करना है। अब वो एसेट साइड में इसलिए जाएगा क्योंकि बाद में बिजनेस को ये चीज़ देनी पड़ेगी। प्रॉफिट होता तो बिजनेस लायबल होता कि वो उस पैसे को अपने जो ओनर्स हैं उनको दे, लेकिन अब लॉस हुआ है, बाद में बिजनेस को वो पैसा कमा के देना है। ये उसके लिए फिक्टिटियस एसेट्स बन गई है। अब इसको ये उसमें एसेट साइड में दिखाएंगे, आने वाले टाइम्स में उसको राइट ऑफ करते रहेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि पीएनएल अकाउंट का जो लॉस होता है वो हमेशा एसेट साइड क्यों दिखाया जाता है। और इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि देखिए जो हमारी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड आपको ये भी पता है कि जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में सारी एसेट्स का अमाउंट आता है एंड क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज़ का अमाउंट आता है। सो इस एंगल से भी अगर आप देखते हो, अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो बिज़नेस की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसके ओनर्स को दे, इसलिए प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं और लॉस को हम एसेट साइड में। इसके लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो गोल्डन रूल है उसमें क्या बोला गया है, आपको सभी डेबिट करनी है, लॉसेस और एक्सपेंसेस। और एसेट आपकी क्या होती हैं, डेबिट बैलेंस होता है उनका। सो इन दोनों को भी अगर ध्यान में रखते हो तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो पीएनएल अकाउंट का लॉस होगा वो आपका एसेट में जाएगा, क्योंकि एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और अगर प्रॉफिट होगा तो किस में जाएगा, लाइबिलिटीज साइड में जाएगा, क्योंकि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो यही इंपॉर्टेंट था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।